हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की हमारी ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके ऊपर है। इसमें हम बात करेंगे 35 जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आएंगे उनके PYQs और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस करते हैं डेली, और डेली वीडियोज आती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पे बात करते हैं। 35 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या फिर पिक्नोमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पिक्नोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पुलिस के लिए है, ठीक है। बरेली, प्रयागराज या फिर नोएडा या फिर मेरठ। प्रयागराज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2000, 1991, 2016 या फिर 2011। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या फिर डंडे के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डंडे के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन, ठीक है। कंपिल मेला जो है वो जैन समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, कौन है इनमें से कथक नृत्य के? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या फिर उदय शंकर। तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता या फिर भाषा परीक्षण। तो शारीरिक परीक्षण है, शैक्षणिक योग्यता भी है, आयु पात्रता भी है, यहाँ पे भाषा परीक्षण जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने या फिर देवी काली ने। भगवान ब्रह्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब बहादुरी के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है भारत में वो कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। तो इसका परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, किनके द्वारा लिखी गई है? मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या फिर इस्माइल मर्चेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस्माइल मर्चेंट, ठीक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को लगभग पता होना चाहिए, 5 जून को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजर बेकन, सर फ्रैंक व्हिटल, जेम्स वॉट, लुइस एडिसन, वाटरमैन। इसका हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटल, ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? कौन सा जो है वो सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीबो या फिर कोरा। तो ये तीनों सूचीबद्ध हैं, ये जो कोरा है ये सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारा। डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर, पाउंड, रियाल या फिर यूरो। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन या फिर डूरंड रेखा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेड क्लिफ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या फिर उत्तर कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया।
नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या फिर अटलांटा। तो ये तीनों जो हैं ये हैं राज्य संयुक्त अमेरिका के, अटलांटा नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो मलयालम तो बोलते ही हैं, दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या फिर हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महल। महल एक भाषा है वहाँ की, बोलते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो कि तीसरे छत्रपति थे। राजा राम, संभाजी, शाहू या फिर बाजीराव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संभाजी, ठीक है। सॉरी, गलती है ये, आपका राजा राम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है? पुलिकली, राउत नाच, डालू कुनीता या फिर घूमुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घूमुरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये 2023 की बात है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अलका सिंह, मीराचंद, आशा लता या फिर प्रीति देसाई। इसका सही हो जाएगा मीराचंद। मीराचंद को जो है 2023 में ये एक उपन्यासकार हैं जिनको सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत जो नारियल के वार्षिक उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पे है इंडोनेशिया। पहले स्थान पे कौन सा है? मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिर फिलीपींस। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? संविधान सभा में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, इनमें से कितनी महिलाएं थी? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं थी उसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो कल्पना है, मतलब जो योजना बनाई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और जो खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खां या फिर यतीन्द्रनाथ दास। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, ठीक है। बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। मतलब बगरू एक जगह है जो कहाँ पे स्थित है? आपका राजस्थान में। वो हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आर्मेनिया, तुर्की, चीन या फिर भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान, राय बुल्लरभट्टी, सवाई प्रताप सिंह या फिर रानी पद्मिनी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हवा महल 1799 में बना था, इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राज़ील या फिर मेक्सिको। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका पुर्तगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया एक T20 मैच था। मतलब लखनऊ के जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है उसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन सा गया था? जो कि T20 मैच था, ठीक है। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लखनऊ की बात हो रही है, ठीक है। 32 में चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, CV आनंद बोस, ममता बनर्जी या फिर सौरव गांगुली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग जो है उसके बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी ने किया था, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? हाथी सुरक्षा, गजराज सुरक्षा, हाथी बचाओ या फिर गजराज कवच। ये योजनाओं के नाम हैं जो कि हाथी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है, तो उसका नाम क्या है? गजराज सुरक्षा। ठीक है, गजराज सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर पटना। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। 35, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्न्याशय, तिल्ली या फिर पित्ताशय। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपका अग्न्याशय है मानव शरीर का, वो इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है, हमारे 35 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। ठीक है, और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को वहाँ से आसानी हो। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, खास तौर पे जीके सारे आते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।